जम्मू में आपको बता दें पाकिस्तानी ड्रोन मार गिरा है। एक और बड़ी खबर मिल रही है, आपको बता दें कि तहसील में, बिश्ना तहसील में पाकिस्तान ड्रोन को न्यूट्रलाइज किया गया। ये देखिए तस्वीरें आ गई हैं, बिश्ना तहसील की तस्वीरें। यहाँ पर ड्रोन अटैक करने की कोशिश की पाकिस्तान ने और इसे न्यूट्रलाइज किया गया और पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराया है। जम्मू में ये तस्वीरें आ गई हैं, ये ड्रोन की तस्वीरें हैं जो पाकिस्तान से आया। कई ड्रोन एक साथ पाकिस्तान ने भेजे हैं, कई ऐसे ड्रोन पाकिस्तान की ओर से भेजे गए जिन्हें न्यूट्रलाइज किया गया है। जम्मू में जो हमारे सेना की ओर से कार्रवाई की गई है, एक और सबूत आ गया है। देखिए बिश्ना तहसील में ये ड्रोन का मलबा आकर गिरा है। और ड्रोन का मलबा जो है वो आकर गिरा है। ये बिश्ना तहसील बताई जा रही है, जम्मू का इलाका। जम्मू में लगातार एक तरह से जम्मू का जो रडार है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो एक्टिवेटेड है क्योंकि पाकिस्तान की ओर से लगातार ड्रोन भेजे जा रहे हैं और इसे न्यूट्रलाइज किया गया। जब मलबा गिरा उसका, तो ये मलबे की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। और हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त मौजूद है। कैप्टन अक्षय, आप अगर गणित लगाएं जरा, पाकिस्तान की जो एयर पावर है वो कितने दिन तक कैरी कर पाएगी इस तरह के कंटिन्यू अटैक्स को? क्योंकि देखिए अभी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, डॉग फाइट की भी खबरें हैं, वो ड्रोन्स का बहुत ज़्यादा, स्वॉर्म ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कितने दिन में एग्जॉस्ट हो जाएंगे, आपको क्या लगता है? क्योंकि बर्बाद तो हो ही रहा है और वो टारगेट्स को हिट भी नहीं कर पा रहे। देखिए इसमें दो चीज़ें मैं आपको बोलूँगा। जो अच्छी चीज़ हो रही है हमारे साथ, एज प्रिडिक्टेड इनका फ्यूल रिजर्व बहुत ही कम है। 3-4 दिन हमें पता था ये टिकेंगे और ख़त्म होने लगे हैं, आगे और भी प्रॉब्लम आएगी। नंबर 2, हर एक कंट्री के वॉर रिजर्व्स होते हैं। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की हालत है इस समय, मुझे नहीं लगता इनके वॉर रिजर्व्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम 3-4 दिन भी और सस्टेन करें, इनकी कंडीशन बहुत ख़राब होगी। हाउएवर, अगर हमने नेवल ब्लॉकेड नहीं करा, हमने एयर सुपीरियरिटी जल्दी गेन नहीं करी, तो यू नेवर नो कि टर्की और उसके थ्रू इनके या चाइना के थ्रू इनके पास कंटिन्यूस ड्रोन्स की सप्लाई हो रही है, वेपन्स की सप्लाई हो रही है। जैसा हम देख रहे हैं, मैक्सिमम ड्रोन्स और ऑल टर्किश ड्रोन्स, इनके जितने भी सिस्टम्स आ रहे हैं ऑल चाइनीज। इसका मतलब है कहीं ना कहीं से इनको सप्लाई मिलती जा रही है। इनको इकोनॉमिकली फ़र्क नहीं पड़ता है। जो ख्वाजा आसिफ इनका ये स्टेटमेंट दे सकता है कि हमारे मदरसे के लड़के एक्सपेंडेबल्स हैं, लाइन ऑफ डिफेंस हैं, उन्हें अपनी पॉपुलेशन के बारे में नहीं पड़ी है। ये इंडिया की तरह नहीं है कि हर एक जो हमारी जनता है, हर एक सिटीजन है, वो उतना ही इंपॉर्टेंट है। सो वी हैव टू बी बीवेयर कि हम एक रोग स्टेट को फाइट कर रहे हैं जिसकी स्टेट पॉलिसी टेररिज्म है, जिसका एम जो है वो टेररिज्म और ड्रग्स है। उसको अगर हम फाइट करें, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, वो भूखे मर जाएंगे लेकिन वो लड़ते रहेंगे। उनकी ईगो जो है वो बहुत बड़ी होती है। बड़ी बात कैप्टन अक्षय आपने कही और राठौर साहब भी हमारे साथ हैं, उनके पास चलेंगे, उनसे सवाल मैं लेना चाह रही थी। राठौर साहब आपके पास आऊंगी, लेकिन एक मैप दिखा दें किस किस इलाके में भारत ने अटैक किया है। वो पाकिस्तान का मैप आपको दिखाने जा रहे हैं। आइए बिग वॉल के जरिए आपको ये मैप दिखाते हैं। ये देखिए पाकिस्तान पर कैसे करारा प्रहार किया गया है। पहले तो देखिए ये सियालकोट, ये बेस है जहां पर अटैक किया गया है। और ये देखिए ये जो धुएं का गुबार देख रहे हैं, बड़ा अटैक है, ये भारत की ओर से किया गया है। ये अटैक, ये सियालकोट जगह थी, यहाँ पर सबसे बड़ा अटैक किया गया है। दूसरी जगह जो है, जो बताई जा रही है, सियालकोट के अलावा जो पाकिस्तान पर बड़ा प्रहार किया गया है, वो एक और जगह है जहां पर अटैक किया गया है। मैप के सहारे हम आपको दिखा रहे हैं लाहौर। देखिए ये बड़ा शहर है और लाहौर में किस तरह से अटैक किया गया है, ये भी तस्वीरें सामने हैं। ये पाकिस्तान की तबाही की तस्वीरें हैं कि किस तरह से अटैक हुआ है यहाँ पर। खासकर लाहौर में अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रियल एरिया काफ़ी हिट हुआ है भारत के इस हमले से। अब देखिए रहीम यार खान एयर बेस है, ये इंपॉर्टेंट एयर बेस है जिसको टारगेट किया गया था और ये टारगेट काउंटर के रूप में किया गया था, क्योंकि रात में जिस तरह से हमले किए पाकिस्तान ने, ऐसे में इस जगह पर अटैक करना भी जरूरी है उसकी एयर पावर को कम करने के लिए। अब देखिए सरगोदा भी पाकिस्तान के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, वहां पर भी भारत ने काउंटर अटैक किया है और वहां पर जो हमले हुए उसके बाद की तस्वीरें सामने आई हैं। तो इस तरह से पाकिस्तान के कई इंपॉर्टेंट इलाकों को टारगेट किया गया है। और एक और बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त हमें ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है इसी पूरे अपडेट में कि जैसलमेर में जबरदस्त धमाके सुनाई दिए। ध्वज भी ये जानकारी दे रहे थे कुछ देर पहले, ध्वज आ रहा। धमाके के बाद जैसलमेर में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। एहतियातन सुरक्षा के मद्देनजर कर्फ्यू लगा दिया गया है। पोखरण में भी तेज धमाके की आवाज सुनी गई है। ध्वज ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। जी ध्वज बताइए। बिल्कुल, देखिए जैसलमेर में कर्फ्यू जैसे हालात है और यहाँ पर जिस वक्त मैं अभी जहाँ खड़ा हूँ वहाँ पर धमाकों की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। यानी कि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है पोखरण और पोखरण के 3 गांव हैं, एक दद्दू है, एक उग्रास है और एक सत्तासर गांव है। यहाँ पर तीनों जगह पर एक मिसाइल नुमा चीज़ मिली है, काफ़ी लंबी चौड़ी ये जो है चीज़ है
और ये जो है खेतों पे मिली है। तेज़ धमाका हुआ और आर्मी ने जो है पूरी तरीके से जो है ऐसे हवा में मार गिराया। तो ये जो धमाके की आवाज़ थी उसके बाद से ये माना जा रहा है कि ये पाकिस्तान की तरफ से आने वाली मिसाइल भी हो सकती है और इसका टारगेट जो है फलौदी एयरबेस हो सकता है। यानी कि बॉर्डर इलाके में जितने भी एयर स्टेशन हैं, एयरबेस हैं, उनको पाकिस्तान पूरी तरीके से टारगेट कर रहा है। तो ये जो है अभी सेना को सफलता मिली है और तेज़ धमाका हुआ है। ये पोखरण में 3 जगह धमाके हुए हैं, यानी कि धमाके की आवाज़ यहाँ तक सुनाई दे रही है, लगातार आवाज़ आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि यहाँ स्थिति थोड़ी गंभीर है और इसी के चलते प्रशासन ने पूरे जयपुर शहर के अंदर कर्फ्यू लगा दिया है। जी, कर्फ्यू के अलावा जो है लोगों को कुछ खास इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं? बिल्कुल ये कहा गया है कि जब भी सायरन बजे तो लोग अपने घरों के अंदर रहें, घरों से बाहर ना निकलें और कुछ ही देर के बाद में जो ब्लैकआउट की स्थिति हो जाएगी तो ये भी कहा गया है कि कोई भी जो है घर से बाहर नहीं निकले, कोई वाहन जो है बाहर नहीं निकलेगा। ओनली पेट्रोल पंप खुले हुए हैं और उसके साथ साथ में जो मेडिकल की दुकानें बस वो खुली हुई हैं। और यहाँ पर जो लॉकडाउन की जैसी स्थिति बना रखी है पुलिस ने, लोगों को बताया जा रहा है बार बार डू एंड डोंट्स, इसके बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पर हालात जो हैं काफ़ी ख़राब हैं, इसलिए आप अपने घरों में रहें। आप अपने घरों में रहेंगे तो ये जैसलमेर का इलाका बॉर्डर से सटा हुआ है राजस्थान बॉर्डर में और इसीलिए बहुत ज्यादा एहतियातन कदम बड़े उठाए जा रहे हैं। धमाके की आवाज भी सुनी गई है और सुरक्षा के मद्देनजर बड़े कदम उठा रहे हैं।